हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिलियंट आईक्यू में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। हम इस पे मेनली फोकस यूपीएससी पे रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जितने भी स्टेट सर्विस में स्टेट एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर अप करेंगे। यानी ये लेक्चर आपका यूपीएससी में तो सहायता करेगा ही करेगा, बाकी आप जितने भी स्टेट सर्विस के एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एमपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, हर जगह के सवाल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपका कुछ सुझाव हो तो मुझे जरूर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की, जिसमें हम समिति और उसके अध्यक्षों पर पहले ध्यान देते हैं। जिसमें संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों के संबंधी जो अध्यक्ष थे वह थे राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे एच.सी. मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन के.एम. मुंशी। यहाँ से हम अपने एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे इनमें से, ये पूछ रहा है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, कहीं भी संघ का नाम आएगा और संघ से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा तो संघ में आपको आंख बंद करना है और जवाहरलाल नेहरू को टिक कर देना है। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय। संघ आएगा तो जवाहरलाल नेहरू, प्रांत आएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे आपको ये ट्रिक बहुत काम आएगी। संघ कहीं देख लें आप तो जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय देख लें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप, और कहीं पे प्रारूप देख लें तो प्रारूप तो आप सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? फिर से वही क्वेश्चन, प्रारूप समिति तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यूपीएससी 2009, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003, एमपी पीसीएस 2000 में। सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। आरएएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, मिलान करना है। आपको प्रारूप समिति सबसे पहले दिख जाना चाहिए था, और प्रारूप दिखते के साथ ही आप भीमराव अम्बेडकर के पास चले जाइए। फिर आपको संघ दिखना चाहिए था, और संघ दिखते ही जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो 2 आपके जब मिल जाए तो आपका लगभग यहाँ से काम बहुत इजी हो गया कि आपको डी का दूसरा मिल गया, डी का पहला मिल गया और सी का दूसरा मिल गया। तो सी का दूसरा और डी का पहला, ये 2 जगह पर है, यानी आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर कह रहा है मूल अधिकार। मूल अधिकार के कौन थे? मूल अधिकार के सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। कौन रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ए का 4th, ए का चौथा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर कार्य संचालन की बात की जाए तो के.एम. मुंशी नहीं थे, ये ऑप्शन थोड़ा गलत दिखता है। इसके जो थे वह थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, यानी कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका 4, तीसरे में राजेंद्र प्रसाद, 2-1। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इनमें से सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन रहे थे? तो सलाहकार थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थे उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता के अलावा और कितने सदस्य थे? तो कितने से थे? 6।
यूपीपीसी 2014 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान समिति के सदस्य थे? एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, किसके पूछ रहा था? प्रारूप समिति के। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये संघ समिति के थे। एन गोपाल स्वामी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय के थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन यानी लिखा, जो लिखावट होती है संविधान की, उसके सदस्य नहीं थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू, इसके सदस्य नहीं रहे थे। बाकी मोहम्मद सादुल्लाह के ए अय्यर और के एम मुंशी इसके सदस्य रहे थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वह हुआ था 29 अगस्त सन 1947 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन रहे थे? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, आपने ये देखा कि ये जो चैप्टर है जिसका नाम क्या था, आपको दिखाता हूं मैं। अब इसका नाम, इस चैप्टर का नाम था समितियां। और आपने एक चीज देखा कि यूपीएससी में यहां से एक भी क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया, यानी आप इसको थोड़ा सा लाइट ले सकते हैं यूपीएससी में कि शायद यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन आप ये बिल्कुल उम्मीद मत कीजिएगा कि यहाँ से कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा। कभी भी आपको चौंकाने वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आपको मैंने करा दिया। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है संविधान के स्रोत। टॉपिक है हमारा संविधान के स्रोत, और यहाँ से यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपको ये लेक्चर अगली क्लास में देखने के लिए मिलेगा। तब तक आप यहाँ पे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपका कोई सुझाव हो तो मेरे को जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।